बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से बड़ा फैसला मुतवक्का है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से। दूसरा जनाब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान हथियाने के हवाले से सारा जो जो कुछ हुआ, परवेज हटक के बयान की रोशनी में जो बातचीत हुई उसे साजिश करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अदालती कमीशन बनाने की दरख्वास्त दे दी है। ये बड़ा मामला इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। और इसके अलावा जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इस मतलब फिर RTS के बाद अपना इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या जो उनका एक बना है सिस्टम, रिजल्ट की मैनेजमेंट सिस्टम RMS जो बनाया गया है, क्या इतलात ऐसी आ रही है कि उसके पहले दो मराहल जो किए गए हैं, टेस्ट किया गया, वो दोनों फेल हो गए हैं। तकरीबन ये 32 करोड़ से सिस्टम बनाया गया था, ये फेल हुए हैं या फेल करवाए गए हैं या जानबूझ के किए गए हैं इलेक्शन को रिग करने के लिए, आपको डिटेल बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस की अपडेट मिल जाया करे। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें ताकि चैनल की क्वालिटी को, कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के हवाले से। आज बाय द वे साइफर केस की समात भी है, उस पर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी बात होगी। पहले ज़रा बात कर लेते हैं बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। गुज़िश्ता रात से एक कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। परवेज़ हटक ने एक बयान दिया कि उन्हें बल्ले के इंतखाबी निशान देने के लिए ऑफर की गई, पेशकश की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिया कि उन्हें बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं चाहिए। अच्छा, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात एक वजाहत जारी की गई और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हमने ऐसी कोई भी पेशकश जो है वो परवेज़ हटक को नहीं की गई। उनका बयान जो है वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है, ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तदीद जारी हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि परवेज़ हटक के एक इल्ज़ाम और इलेक्शन कमीशन की एक तरदीद के बाद इस मामले को बिल्कुल ही, इस बहस को समेट दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। बड़े अरसे से ये बात तमाम ही जो जी शऊर सहाफ़ी हैं वो करते आ रहे थे, कि जिन्हें नज़र आ रहा था या फिर जो जिनका कोई बायस नहीं था किसी भी पार्टी के खिलाफ, पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो खुल के ये बात करते आ रहे थे, खदशे खदशे का इजहार करते आ रहे थे। हम ये बात करते आ रहे थे कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा। और हम ये बात कर भी रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलरिटी है इस वक्त मुल्क के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीत जाएगी। और तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी को देखते हुए उसे इंतखाबात से बाहर करने के लिए, नॉकआउट करने के लिए, इंतखाबात हराने के लिए कोई बड़े पैमाने पर रिगिंग नहीं हो सकती। मैं अक्सर ये बात करता आ रहा हूँ कि 19 को 20 आप कर सकते हैं, 18 को 20 आप कर सकते हैं, आप बहुत स्ट्रेच करके 17 को भी शायद आप 20 कर सकते हो, लेकिन 9-10 को 20 करना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त सूरत हाल नून लीग की वो 9-10 को 20 करने वाली है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरा के नून लीग को जिताना वो ये वही है कि 9 या 10 को आप 20 करने की कोशिश करें, तो इतनी इलास्टिसिटी जो है सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि एक जो है ऐसी कोई हरकत की जाएगी, और वो हरकत है कि हम बताते आ रहे थे, प्रेडिक्ट करते आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन से पहले पहले छीन लिया जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो सारी कंट्रोवर्सी कल से बनी है हटक साहब के बयान के बाद, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लंबा चौड़ा गुज़श्ता रात बयान जारी किया गया। और इस बयान का जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, फिर मैं पूरे बयान की बात करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सारे बयान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है, दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान को हथियाने की साजिश की जामे तहकीकात के लिए एक अदालती कमीशन तश्कील दे, ताकि इस सारे मामले के हवाले से हक़ाइक़ सामने आ सकें। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से उन्होंने जो परवेज़ हटक का बयान आया है, इसे उन्होंने एक साजिश के तहत PTI के बल्ले के इंतखाबी निशान को हथियाने की एक साजिश उन्होंने करार दिया है। और PTI ने कहा है कि अवाम के अंदर जो गैर मामूली मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में नाकाबिल शिकस्त होने पर तहरीक इंसाफ को साजिश और रियासती जबर से इंतखाबात से बाहर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने की साजिश एक अरसे से रचाई जा रही थी, वही बात जो हम कर रहे हैं। और PTI इस साजिश में मरकजी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो अपने मैंडेट से इनहराफ और दस्तूर पामाल करने की पूरी तारीख रखते हैं। इन्हीं के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़ा खुल के इल्ज़ाम लगा दिया है। और अब ये मामला सिर्फ बल्ले के इंतखाबी निशान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
मुतालबा किया है कि परवेज़ हटक के बयान की रोशनी में दस्तूर से बदतरीन इन्हराफ की राह पर गामजन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलबी का एहतमाम किया जाए। और जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मामला यहाँ तक नहीं रहेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस मूव करवाया था और उस रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तो कार्रवाई बड़ी स्पीड चल रही है, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कटहरे में खड़ा किया जाए। एजाज चौधरी के रेफरेंस के ऊपर तहरीक इंसाफ इस मामले को अब वहाँ भी ले गई है और फुल थ्रॉटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में एक चीज़ आ गई है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकम्मल तौर पर खुलकर उनके खिलाफ मुहिम जोई भी कर सके और उनके खिलाफ अदालतों से रजू भी किया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती आई हैं। पीटीआई जो है वो इस मामले पे उन्हें रिलीफ नहीं मिला तमाम तर शिकायत के बावजूद, लेकिन अब उनके हाथ में कम से कम कोई चीज़ आ गई है। दूसरा जनाब जो मामला इंतहाई अहम है वो भी मामला जुड़ता है जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ ही, इलेक्शन कमीशन के साथ ही। सहाफ़ी इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं फ़हीम साहब हैं, फ़हीम अख्तर मलिक हैं। और फ़हीम अख्तर मलिक जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए कुछ ऐसा पहले करते थे इलेक्शन कमीशन के लिए रिपोर्ट, फिर बाद में उन्होंने 92 ज्वाइन किया था, जिसके लिए वो इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं। एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से बड़ी अच्छी खबरें वो करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है उनका। तो फ़हीम अख्तर मलिक ने कल एक उन्होंने व्लॉग किया और ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह आरटीएस बैठ किया था 2018 के इंतखाबात में, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 32 करोड़ रुपए का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था इंतखाबात की बरवक्त तरसील के हवाले से। और उसमें यह भी था कि अगर ऑफलाइन भी हो जाते हैं लोग तो फिर भी ये रिजल्ट जो हैं वो हर सूरत में अगर यानी इंटरनेट बैठ भी जाता 2018 की तरह तो फिर भी रिजल्ट जो है वो पहुँच जाएगा तमाम आरओज़ की जानिब से, तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सेंट्रली उन्होंने एक रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में सारा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा हुआ यह कि दो मराहिल पे इसका टेस्ट किया गया है। एक तो जो नोटिस था वो नोटिस भिजवाने के ऊपर, और दूसरा जो है एक फॉर्म था, फॉर्म 31 वो जारी होने पर भी दोनों जो पब्लिक नोटिस और फॉर्म 31 के इजरा के हवाले से दोनों जो इसमें टेस्ट किया गया इस सिस्टम को आरएमएस को, दोनों मौके पर यह आरएमएस बैठ गया। इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले और दूसरे मरहले में आरएमएस बैठ गया और बताया जा रहा है कि इसका नेटवर्क जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया था सारा। और ये इससे मुझे एक जो है वो एक साजिश की बू मुझे इसमें से भी आ रही है कि ये बंद किया गया है शायद, इसको यानी कि चलाने की एक्सरसाइज इसको टेस्ट नहीं था बल्कि बंद करने का शायद टेस्ट किया गया था कि कैसे करना है। चूँकि रिजल्ट्स जब आएंगे और वो सारे रिजल्ट्स अगर एज इट इज़ शफाफ पहुँच जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो फिर तो किसी किस्म की चेंजेस जो हैं वो करना मुश्किल होती हैं। तो बजाय लग ही रहा है कि इस आरएमएस को बिठाकर इलेक्शन वाले दिन भी और जो इलेक्शन के नताइज हैं उन्हें तब्दील यानी मैनुअली रिजल्ट्स को जब ट्रांसमिट किया जाएगा तो उसमें रिजल्ट्स की तब्दीली के हवाले से बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है निकल आएगा। तो इसमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है मेरा से तहरीक इंसाफ जब वो कर रही है दरखास्त बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, तो ये आरएमएस के ऊपर भी तरीके से अपना भी करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर चाहिए कि उन्होंने अगर बेड़ा उठा लिया है मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद का, तो उन्हें मुल्क में सिर्फ इंतखाबात के इनेकाद तक अपनी इस एफर्ट को महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भी उन्हें एफर्ट करनी चाहिए। तो उन्हें चाहिए कि वो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक ब्रीफिंग ले लें कि भाई ये आपने जो इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए रिजल्ट्स की बर वक्त और एक फेयर अंदाज में उनकी ट्रांसमिशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिली जो है उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स किए हैं, क्या फुल प्रूफ आपने इंतजाम किए हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही बावसूक यानी कि एक बहुत बड़े दावे से मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो फुल प्रूफ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई की मदद से या इसमें हैकिंग की ज़रिए किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिस्टम को जो है वो डाउन किया जा सकता है, रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन की जा सकती है। और ये इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से एक ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। मैं आपको बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, लेकिन एक ब्रीफिंग भी गालिबन दी जा चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो फुल प्रूफ नहीं है। इस सिस्टम के अंदर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से या इसको हैकिंग के ज़रिए सारे नताइज को आगे पीछे किया जा सकता है। मैं ज़्यादा बात इस पर फिर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इशारा दे दिया है, बाकी समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी इसमें एक जो मामला है परवेज़ हटक साहब के बाद एक कंट्रोवर्सी तो बन गई है। देखते हैं इस पर आज बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन दायर कर रही है
और पिछली वीडियो में मैंने गलती से कह दिया था कि पटिशन दायर हो चुकी है, पटिशन तैयार हो चुकी है और आज के लिए पीटीआई ये कह रही थी कि वो उन्हें पूरा यकीन है कि पटिशन लग भी जाएगी आज और आज ही इस पर कोई अबूरी यानी ऑर्डर या एक एक ऑर्डर जो है वो भी जारी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और इस पर यानी कि यही हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सिंबल को वापस लिए जाने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो मैं अपनी पिछली वीडियो पे आई स्टैंड करेक्टेड कि मुझसे वो गलती हो गई थी। मैंने बाद में जब दोबारा पढ़ा सारी चीज़ों को तो वो नहीं, जोसेफ साहब ने कहा था कि हमने कर दी है पटिशन, सारे कर दी, लेकिन चूँकि छुट्टियाँ थी वो पटिशन हो नहीं सकती थी छुट्टियों में, तो पटिशन तैयार कर ली गई है और आज वो पटिशन सबमिट की जाएगी और रिक्वेस्ट की जाएगी कि आज ही ये पटिशन लगाई जाए। तो आज ये पटिशन लग जाएगी, इस पर समाअत हो जाएगी और एक अबूरी ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेगी। एक मुख्तर फैसला ले लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन का जब तक इस मामले को हम सुन नहीं लेते तब तक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो इट स्टैंड्स सस्पेंडेड, उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से। बाकी जो इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रेटजी बनाई कि अगर पेशावर हाई कोर्ट रोकती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी एक पटिशन तैयार की हुई है टेंटेटिवली कि अगर पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जिसका चांस भी है बहुत ज़्यादा, तहरीक इंसाफ बहुत होपफुल है और इलेक्शन कमीशन को भी नज़र आ रहा है कि ये फैसला आ जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो उन्होंने भी एक पटिशन तैयार की हुई है, वो भी फौरी तौर पर लेके 24 आवर्स के अंदर लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि भाई हमने तो फैसला दे दिया था, ये इन्होंने इंतखाबी निशान बल्ले का दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे दे दिया। तो ये चीज़ें होने जा रही है। दूसरा साइफर केस की आज समाअत है अडयाला जेल के अंदर ही और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत आज से 4 रोज़ पहले हुई थी, बीते चूँकि छुट्टियाँ आ गई, हफ्ता एतवार फिर सोमवार की भी 25 दिसंबर की भी, तो ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था ज़मानत का साइफर केस में, उस पर उसकी मुसद्दका कॉपी हासिल नहीं की जा सकी थी। आज देखने को मिलेगा कि क्या शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ कोई नया केस तो नहीं बना लिया गया या फिर शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई हो जाएगी, क्योंकि मुसद्दका कॉपी उस वक्त तक नहीं मिल सकी थी जिसकी वजह से रिहाई शाह महमूद कुरैशी की 4 दिन के लिए टल गई थी। ज़मानत के बावजूद उन्हें 4 दिन जो है वो अडयाला जेल में गुजारने पड़े। तो आज अगर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं कर लिया जाता तो वो रिहा हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो साइफर केस के अंदर 28 में से 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। आज जो मज़ीद 3 गवाहान हैं उनके बयानात भी कभी इम्कान है कि वो भी कलमबंद कर लिए जाएंगे और फिर फौरी तौर पे दोनों साइड से आर्गूमेंट्स लेके मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ता से 1.5 हफ्ते के दरमियान, यानी मैक्सिमम अगले 15 दिनों के अंदर अंदर साइफर केस का फैसला सुनाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं कि इसका फैसला सुनाकर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के खिलाफ जो है ये फैसला दे के उनकी कन्विक्शन एक और केस के अंदर कर दी जाएगी। चूँकि पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान की कन्विक्शन थी उससे चैलेंज किया हुआ है और उस कन्विक्शन की बेसिस पे जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नायल किया था 5 साल के लिए, उससे भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन जो है वो सुनी जाएगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ का इम्कान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो लगता है कि उस सारे खर्चे को देखते हुए कि इमरान खान कहीं बाहर भी ना आ जाए, इमरान खान कहीं इलेक्शन की दौड़ में शामिल भी ना हो जाए, तो इसलिए साइफर केस के अंदर लगता है कि ट्रायल को बहुत जल्द कंक्लूड करके सज़ा इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सुना दी जाएगी। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, आज की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज अहम दिन है, बहुत सारी चीज़ें आज अनफोल्ड होंगी सियासी लिहाज से। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपडेट रहने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की तमाम जो अपडेट्स हैं वो मैं आप तक गाहे बगाहे पहुँचाता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।